सुबह में उठ के क्या आपकी हील में, एड़ी में या पिन्नी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जैसे ही आप पहला कदम रखते हो तो ऐसा लगता है कि कोई आपकी एड़ी में सुइयाँ चुभा रहा है। तो ये है प्लांटर fasciitis और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये आप अकेले नहीं हो। तो चलिए आज जानते हैं क्या है प्लांटर फेशिया, क्या है प्लांटर fasciitis, क्या-क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या-क्या वजह होती है और हम लोग इंजेक्शंस को कब कंसीडर करते हैं। तो जैसे हमारे शूज़ में सोल रहता है, कुशन रहता है, उसी तरह से हमारे फुट में भी एक नेचुरल कुशन रहता है, जो अगर ओवरवर्क्ड हो गया, ओवरबर्डन्ड हो गया, इरिटेट हो गया या शॉर्टेंड हो गया, वहाँ पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से वो इरिटेट हो जाता है और फिर वो पेन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लांटर fasciitis। तो जैसे हम लोग रात को सोते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से जो फेशिया है, वो शॉर्टेंड हो जाता है। श्रिंक हो जाता है और जैसे हम पहला कदम रखते हैं तो वो फेशिया पे स्ट्रेच आता है और वो स्ट्रेच की वजह से पेन होता है। लेकिन जैसे-जैसे आप कुछ टाइम तक चलते हो मॉर्निंग में तो बॉडी वार्म हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशंस वहाँ पे बढ़ जाता है और फेशिया भी स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पेन धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो ये एक बहुत क्लासिकल प्रेज़ेंटेशन है प्लांटर fasciitis का। मॉर्निंग फर्स्ट स्टेप पे बहुत पेन होता है और धीरे-धीरे वो पेन कम होने लगता है। ओवरवेट, पुअर फुटवियर जैसे कि आपका शूज़ जो है उसकी सोल बहुत हार्ड है, ओवरवर्क्ड हो आप, आपका जॉब है वो उसमें लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग रहना पड़ता है, आपका फुट है वो फ्लैट है या तो फिर उसकी आर्च बहुत हाई है। तो जैसे मैंने बताया कि जो रीज़न है वो ये है कि फेशिया शॉर्ट हो जाता है, तो हमें उसको स्ट्रेच करना है। तो आपको जभी भी टाइम मिले तो वो बैठे-बैठे वो फेशिया को स्ट्रेच करते रहो इस तरह से। हॉट वाटर फॉर्मेंटेशंस, पेन मेडिकेशंस लेकिन लिमिटेशंस में अपने डॉक्टर की फ़ॉलो-अप के अंडर ही लेनी है। बहुत ज़्यादा पेन मेडिकेशंस आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। डाइक्लोफिनेक जेल भी लगा सकते हो। स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज़ेज़, आपके फुटवियर को चेंज कर दीजिए अगर आप हाई हील पहनते हो या फिर आपके जो शूज़ हैं वो उनका सोल है वो बहुत हार्ड है, तो सॉफ्ट कुशन्ड शूज़ पहनिए, वेट मेंटेन रखिए और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई कर दीजिए। जैसे कि आपका जॉब लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग रहने का है, तो बीच-बीच में ब्रेक लेते रहिए। और ये सब के बाद भी अगर आपकी लाइफ़ कॉम्प्रोमाइज़्ड है, अगर आपकी डेली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कॉम्प्रोमाइज़्ड है और पेन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तब जाके हम लोग कंसीडर करते हैं इंजेक्शंस के बारे में। इंजेक्शंस में हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक होता है स्टेरॉइड एंड दूसरा होता है पीआरपी। इंडिया में मोस्ट कॉमनली हम लोग स्टेरॉइड इंजेक्शंस ही लगाते हैं। और वो इंजेक्शंस जहाँ पे जो फेशिया होता है, वहीं पे डायरेक्ट लगता है, सबसे जो पेनफुल पॉइंट होता है, वहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? तो जनरली जो डोसेजेज़ होते हैं, वो बहुत मिनिमल होते हैं। तो 1 या 2 इंजेक्शंस से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, लेकिन रिपीटेड इंजेक्शंस डेफिनिटली अवॉइड करने चाहिए। मुझे आज तक कभी भी प्लांटर fasciitis के लिए सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत ही क्यूरेबल, ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। अगर जो मैंने आपको जो चीज़ें बोली, अगर उसको आप ध्यान देंगे, तो ये मैनेज हो जाएगा और आपका पेन चला जाएगा। थैंक यू।